जाने गई हैं, बहुत अफसोस है इस चीज़ का। अच्छा, उन्होंने पूरी वीडियो में ना बहुत लंबी डिटेल बताई जी एक दफ़ा, फिर उसके दफ़ा, फिर पुलवामा, फिर कारगिल, फिर 65, फिर 75, फिर मतलब एयर स्ट्राइक, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताए जा रहे हैं लाइन से, लेकिन कभी भी पूरी दुनिया की 30% मेडिसिन की खपत इंडिया पूरी कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी दे रहा है। अच्छा, और मज़े की बात, सस्ती तो मेडिसिन इंडिया से आती हैं, यानी ये भी एक तरह से पॉजिटिव साइन है। तो वहाँ से तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉजिटिव साइन हमें नज़र आते हैं, लेकिन हमारी तरफ से अगर इस तरह हो या हमारी वजह से इस तरह हो जमा हो चुका है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पिसना आवाम नहीं है, मतलब मैं इंडियन दोस्तों को, इंडियन भाइयों को ये मैसेज दूंगा, पिसना आवाम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि वाकई ये सच है कि पाकिस्तानी कंटेंट, उर्दू कंटेंट जो है वो हिंदी और उर्दू सेम है बोलने में, सुनने में, तो ज़्यादा वहाँ देखा जाता है। पाकिस्तानी शॉर्ट मूवीज़ हैं, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं, पाकिस्तान के अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक इजाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अना। हैं क्या कर रही हैं? तो दिमाग में क्या ये तो नहीं है। हो गया? नहीं हो गया, आपने जानबूझ के मजाक किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। दो आना डिजिटल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, व्हाट्स इंडियाज नेक्स्ट मूव? शोएब अख्तर एंड 16 यूट्यूब ब्लॉग। मुझे पता है क्यों हंसी आ रही, मम्मी ने सोचा होगा इसको सादा वायरल करना है बेटी को, इसका नाम ले लो। मम्मी कहीं और ख्यालों में थी। नहीं बेटी जैसे ही सोच रही है कि जो ये है ना, इसमें जंग का बिल्कुल साफ साफ ऐलान हो रहा है क्या? मैंने कहा इतनी टेंशन नहीं ले, देखते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल स्ट्राइक की तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आई कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शब्दों का समय नहीं है, प्रहार का समय है। उस प्रहार के पहले हम आपको चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को प्यासा रखने और बर्बाद करने की तैयारी, और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद ना कोई माफी ना कोई रियायत, बस रण। कहते हैं किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में है। बाकी हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में लोगों को सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया, क्यों वो हिंदुस्तान जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है, क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके हम बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, यही हिंदुस्तान था। कोविड में हमने पाकिस्तान के लिए दवा भिजवाई थी। पाकिस्तान में कोई हमला होता था, हिंदुस्तान उसकी भर्त्सना करता था। जब बच्चों पर वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का रवैया भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद कीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए रिश्ते बचाने के लिए। पाकिस्तान से जाकर कहा कि भाई साहब हमें आपको बेहतर तरीके से रहना है, पड़ोसी नहीं बदले जाते। हमने तमाम कोशिशें की, एक दूसरे के यहां आना जाना जारी रखा, लेकिन आज ना खेल है, ना व्यापार, ना कलाकार, ना सोशल मीडिया। आज पानी की बूंद तक को लेकर हमने वाटर स्ट्राइक कर रखी है। 2008 में हमने आईपीएल बैन किया, 16 में हमने व्यापार बैन किया, 19 में हमने कलाकार बैन किया, 25 में हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया, और अब वीजा रद्द कर दिया है, उनके राजनयिकों को यहां से हटा दिया है, उनके लोगों को यहां से भगाया है, और तो और पाकिस्तान का हिंदुस्तान में दिखना भी बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत को यह रास्ता उठाना पड़ा। भारत जैसा देश जो दुनिया का स्वागत करता है, भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है, वो क्यों अपने पड़ोसी का हुक्का पानी बंद करने लगा। सोचना चाहिए पाकिस्तान को। हमारे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, बदले पाकिस्तान ने क्या दिया हमें। आज हम उनके देश के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कौन सा कड़वा सच है जिसने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि आज भारत उस जगह पर आ गया है जहां पर भारत ये कह रहा है कि एलओसी छोड़ो, अब यूआरएल पर भी तुमको बैन करेंगे। 1 रुपया नहीं कमा पाओगे हमारे यहां से, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम क्रिकेटर है, शब अख्तर, बासित अली, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, जो दिन रात इंडिया के इर्द गिर्द वीडियो बनाते हैं। पूरे दिन मैदान पर खेलते थे तो इंडिया को गाली देते थे, और उसके बाद यूट्यूब पर प्यारे हिंदुस्तानियों भाई कैसे हैं आप। सरकार ने क्यों इनका डिजिटल गला? हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं हुआ है,
इसके 1 2 नहीं बल्कि 7 कारण है जिस वजह से इंडिया अब उस जगह पर आ गया है कि याचना नहीं लड़ना। ऐसे नहीं हमने 537 पाकिस्तानियों को यहां से लौटा दिया, 9 डिप्लोमेट्स को लौटा दिया और कहा जो बच्चे हो निकल जाओ वरना जेल में डाल दी जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने बार बार लहूलुहान किया। 7 घाव, 7 जख्म, 7 बार खून की होलियां पाकिस्तान ने खेली हमारे साथ। शिमला समझौता तो कर लिया लेकिन पीठ में खंजर घोंपना पाकिस्तान की फितरत है और आज वो 7 कारण हम बताएंगे। साल 1993 मुंबई में बम धमाका होता है। भारत के इतिहास का सबसे बदनसीब दिन था जब पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे कायर आतंकवादियों ने मुंबई की धड़कनों को लहूलुहान कर दिया था। 12 भीषण धमाके हुए थे। धमाकों ने ऐसा जहर घोला कि हर गली, हर मोड़, हर चौराहा लाशों से पट गया। बाजारों में बच्चों के चिथड़े उड़ गए, बेकसूर लोगों का लहू गिरा। 257 मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई, 700 से अधिक लोग तड़पते रहे। पहली बात था हम फिर भी शांत रहे। 13 दिसंबर 2001 भारतीय लोकतंत्र का वो काला दिन जब पाकिस्तान की नापाक सरजमी पर पलने वाले जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश की सबसे पवित्र इमारत संसद भवन पर हमला किया। ये केवल आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर सीधा कायराना वार था। उस दिन हमारे 5 जाबाज सिपाही, सीआरपीएफ की एक वीरांगना महिला कांस्टेबल, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक नियत्ती माली देश की रक्षा में शहीद हो गए। संसद की सीढ़ियां जो थी वो लाल हो गई पाकिस्तान की वजह से। 26 नवंबर 2008 की वो भयानक रात, पाकिस्तान की नापाक औलाद लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई को नरक में बदल दिया था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए, ताजमहल पैलेस, ओबराय, सीएसटी पर खून का तांडव मचाया। 166 जिंदगियों की मौत हुई थी, 300 से अधिक लोग लापता हुए थे। वो हमला नहीं था, पाकिस्तान की जंगली क्रूरता का खुला प्रदर्शन। अजमल कसाब जिसने मुंह से बताया कि पाकिस्तान की यह साजिश थी, पाकिस्तान ने उसे डिसोन कर दिया। अजमल को फांसी हुई लेकिन दुनिया जानती हुई पाकिस्तान से आया था। यहां भी मौका दिया, केवल क्रिकेट पर लाया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने पठानकोट वायुसेना में घुसपैठ कर 7 वीर जवानों की जान ले ली। 80 घंटे तक यहां पर खूनी जंग में हमारे 7 वीर जवानों की वीरगति हुई। आखिरी सांस तक लड़ते हुए दुश्मन की इरादों को चकनाचूर किया। 25 से अधिक जवान घायल थे, एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं लौटा। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने फिर एक बार अपनी दहशतगर्दी को लेकर चर्चा में आ गया। इसके बाद 2016 में उरी हमला, वो मनहूस सुबह जब जैश-ए मोहम्मद के 4 खूनी आतंकवादियों ने भारतीय सेना के एक कैंप पर हमला किया था। 19 वीर जवानों को शहीद किया था, 30 से अधिक जवान घायल हुए थे। यहां से भारत ने जवाब देना शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान के अड्डों पर हमला किया था और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। फिर 2019 से पुलवामा, 14 फरवरी 2019 वो खौफनाक दिन जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा में गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले की बस को टक्कर मारा था। 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने फिर बदला लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को बमों की बरसात से उड़ा दिया। लेकिन कायर पाकिस्तान जब 2025 में नहीं लड़ पाया तो कायरता से पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू पहचान होने की वजह से उन्हें मरवा डाला। 5 आतंकवादी मशीन गन, ग्रेनेड लेकर नरसंहार करते हैं। 26 मासूमों की लाशें घाटी पर इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 7 हमले 93 से लेकर 2001 संसद, 26/11, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम। ये पाकिस्तान के कायराना घिनौनी करतूत के काले धब्बे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमारी पीठ पर हमला करता है। और अब बस क्योंकि पाकिस्तान अगर हमसे खुल के लड़ने का साहस नहीं कर सकता, वो साजिशें करके मासूमों के खून को रंगता है और बार बार आतंकवाद के रास्ते पर चलता है, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा बनना सही नहीं है। अच्छा होने और बेवकूफ होने में अंतर है। हिंदुस्तान अच्छा है लेकिन बेवकूफ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान समझता है कि पाकिस्तान सामने से नहीं आता और इसीलिए हमने एक कदम उठाया। इसीलिए हमने पाकिस्तान पर यह डिजिटल स्ट्राइक की। वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान को तोड़ने के लिए है। पाकिस्तान पर असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान पहले से कंगाल भारत के डिजिटल और आर्थिक चक्रव्यूह में फंस गया। इसका हाल ऐसा ही है जैसे जंगल में फंसा चूहा, न रास्ता न राशन, और पाकिस्तान इससे झेलेगा। पाकिस्तान इससे आर्थिक तबाही को झेलेगा। शोएब अख्तर जैसे पाकिस्तानी जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, अब उन्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो पाकिस्तान के टैक्स में जाते पैसे। डिजिटल नाकेबंदी, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिशें करता है, वो अपने अंदर खेलो कूदो। जंगल ने मोर नाचा किसने देखा? हमें घंटा फर्क पड़ता है। पानी की ट्रीटी से उनको झटका लग ही रहा है। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान पहले से ही है। अब और नंगा होगा कि हिंदुस्तान ने बैन कर दिया। पहला कदम हमने उठाया। सामाजिक अशांति, पाकिस्तान में बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान पर वीडियो बना बना के हिंदुस्तान से पैसा कमा रही थी। अब मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, करो। लोकप्रियता खत्म। पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पूरे वीडियोस ही हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हैं। शोएब अख्तर का चैनल देख लीजिए जी, बिना हिंदुस्तान की बात के चैनल चलने वाला नहीं था।
अब वो जो 30 लाख सब्सक्राइबर हैं वो हवा हवाई हो गए, सस्ती शोहरत का गुब्बारा जो है फट गया। और भारत का आखिरी संदेश, सुधर जाओ भैया नहीं तो मिटा दिए जाओ। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया, हर बार मुंह की खानी। 93 से 25 तक 7 बार खून की होली खेली, भारत ने जवाब दिया। लेकिन इस बार पहले वाटर स्ट्राइक और फिर डिजिटल स्ट्राइक के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत न सहेगा न माफ करेगा। हर नापाक साजिश का जवाब दिया जाएगा जो पहले से ज्यादा तीखा और पहले ज्यादा करारा होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सहनशीलता की सीमाएं पार हो चुकी हैं। न भारत झुकेगा न भारत रुकेगा। अब जो भी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो सीमा पर हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर हो, मोबाइल की स्क्रीन पर हो। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है कि अपना नापाक चेहरा खुद देखो और डूब मरो। आतंक का साथ देने वालों का भी कोई भविष्य नहीं है। सुधर जाओ या खत्म हो जाओ, इतिहास का हिस्सा बनने को तैयार हो जाओ। भारत स्पष्ट है कि ना पानी, ना पैसा, ना प्रोपेगेंडा। अब पाकिस्तान में कुछ नहीं। और ये अंत नहीं है, यह उस तूफान के पहले की शोर है, उस तूफान के पहले का ये एक तरीके से कह लीजिए टीजर है जो पाकिस्तान को अगले 15-20 दिनों में मिलने वाला है। अगले 15-20 दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उस बड़े होने के पहले पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कदम है। जैसे कुर्सी को तोड़ना हो तो उसके पैर तोड़े जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान तोड़ रहा है, जिसके 2 कदम हमने आपको बता दिए। पहला वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, और दूसरा डिजिटल स्ट्राइक जो पाकिस्तान की पहुंच हिंदुस्तान में खत्म करेगा, उनके एजेंडे को खत्म करेगा। उनके लोग यहां पर अब लोगों को कुछ फैला नहीं पाएंगे और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान सहानुभूति रखते हैं वो अब इधर उधर नहीं कर पाएंगे। सब खत्म। लेकिन अभी ये अंत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा था वही होगा कि याचना नहीं रण होगा, जीवन जय अमर। लिख लो, अगले 10, 15, 20 दिन में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ा। आमतौर पर खामोशी होती है बड़े तूफान के पहले, लेकिन इस बार शोर है पाकिस्तान के बर्बादी के पहले जो उसने पहले काम नहीं किया। हिंदुस्तान पर हमला नहीं था ये, हिंदुस्तान के बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। इस वजह से चल के खामोशी क्यों आ गई? हाँ, क्योंकि देख के वही हालात, यानी कि आपने एकदम वीडियो लगाई ना, वो वीडियो हमें पता नहीं था। और जब एकदम जैसे ये जो है थोड़ा डिप्रेशन में वैसे ही है, एक तो इंडिया से बिलोंग करती हैं, फिर ये जब यहाँ पे हमारी प्रीवियस वीडियो में सबको ये एक आइडिया है कि पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत की यहाँ के लिए, और वहाँ के लिए हमेशा दुआ करती हैं कि मतलब सब इंसान इंसानियत के लिए दुआ करती हैं। तो इनको वैसे ही डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन ही था जिसमें जो है ना एकदम बंदा जो है वो अपना नाम तक भूल जाए। सोचने वाली बात है ना कि अपना नाम भूल जाए। तो मैंने बात संभाल ली, तो मुझे लगता है हमें भी ऐसे ही बात संभालनी है। कितने ही जाने गई हैं, बहुत अफसोस है इस चीज़ का। अच्छा, उन्होंने पूरी वीडियो में ना बहुत लंबी डिटेल बताई है जी। हाँ, एक दफ़ा, फिर उसकी दफ़ा, फिर पुलवामा, फिर कारगिल, फिर 65, फिर 75, फिर मतलब है कि एयर स्ट्राइक, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताए जा रहे हैं लाइन से। लेकिन कभी भी इंडिया पानी वाले मसले तक नहीं आया। कभी भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं हुआ, क्योंकि पानी वहीं से आ रहा है। तो ये भी एक तरह से इंसानियत ही थी। फिर कोविड का जिक्र किया कि कोविड में उन्होंने हमें मेडिसिन दी। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, शायद आप लोगों को पता या नहीं पता, पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, सिवाय एक चीज़ के, मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन इंडिया देता है, यानी मेडिसिन इंसानियत की ज़िंदगी, इंसानियत को बचाने के काम आती है ना। तो मेडिसिन इंडिया से आती है, और मेडिसिन इंडिया से क्यों आती है? पाकिस्तान से जानी चाहिए। पूरी दुनिया को इंडिया मेडिसिन देता है, यानी पूरी दुनिया की 30% मेडिसिन इंडिया से जाती है। अच्छा। इंडिया का एक मतलब मेडिकल के हवाले से इंडिया का एक ये नाम लिया जाता है, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, यानी डिस्पेंसरी होती है जहाँ मेडिकल स्टोर होता है ना, ज़्यादा 30% दुनिया की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से वो जो है वो मतलब यहीं से अंदाजा लगा कि पूरी दुनिया की 30% मेडिसिन की खपत इंडिया पूरी कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी दे रहा है। अच्छा, और मज़े की बात, सस्ती। तो मेडिसिन इंडिया से आती हैं, यानी ये भी एक तरह से पॉजिटिव साइन है। तो वहाँ से तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉजिटिव साइन हमें नज़र आते हैं। लेकिन हमारी तरफ से अगर इस तरह हो, या हमारी वजह से इस तरह हो, या हमारी तरफ से ना हो, तो हम उसे किसी तरीके से क्लियर करें। या तो पाकिस्तान इसके प्रूफ दे, या पाकिस्तान इसको मतलब डिटेल से बताए कि हमारी तरफ से अगर है तो आप लोग सबूत लाएं। यानी इस चीज़ का कोई ना कोई मतलब डिस्कशन होना चाहिए। हाँ। और इसका बैठ के बात होनी चाहिए।
लेकिन जो है ना ऐसा हो लेकिन नहीं ये रहा है। चीज़ है कि नुकसान आवाम का ही है। आवाम का मैं ही फिर है। बता रहा अगर हूँ, जितना भी फन कर लें, फन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है 10 से 15 दिन के कि अंदर आप वैसे ही देख लें, जैसे वो कह रहे हैं नॉर्मली उनको पता है कि पाकिस्तान जो है अभी इतने ज़्यादा उसमें नहीं है, उसके इतने अच्छे जो है हालात नहीं हैं, तो वो लोग सारी इस चीज़ की रिसर्च करके बैठे हुए हैं कि अच्छे हालात भी नहीं हैं, आवाम का भी जो है काफ़ी इश्यूज़ है डेफिनेटली। मुल्क के हालात अच्छे नहीं होते तो फिर लाइफ स्टाइल में बहुत प्रॉब्लम शुरू भी होती है। 15 दिन के लिए मुल्क बंद हो जाता है, 15 दिन के लिए लोग काम धंधे तो पे जो नहीं रोजाना का करते। इस कमाते वक्त हैं ऐसे उनका लोग बहुत हैं इशू जो हो हैंड टू जाएगा। माउथ हैं। इस वक्त ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, जिस दिन हड़ताल है तो उस दिन नहीं खाएंगे, तो उनका क्या हाल होगा। अगर घरों से निकलना बंद करा दिया जाए, हुकूमत तो पैसे देने की नहीं है और हमारे हुक्मरानों के पास तो ज़िंदगी भर का जमा हो चुका है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पिसना अवाम नहीं है, मतलब मैं इंडियन दोस्तों को, इंडियन भाइयों को ये मैसेज दूंगा, पिसना अवाम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि वाकई ये सच है कि पाकिस्तानी कंटेंट, उर्दू कंटेंट जो है वो हिंदी और उर्दू सेम है, बोलने में, सुनने में, तो समझने ज़्यादा में। वहाँ देखा जाता तो है। पाकिस्तानी शॉर्ट मूवीज़ हैं, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के चैनल्स हैं, इंडिया ही की वजह से मैं अक्सर मैंने भी काफ़ी सुना है, वो सितारा यासीन है, वो भी इंडिया से ही ज़्यादा हिट हुई है व्यूज़ वहाँ के वगैरह लोगों ने। नहीं, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख लें, उसके नीचे कमेंट हैं, उसके नीचे कमेंट इंडियंस के ही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस की वजह से पाकिस्तानी यूट्यूबर चल रहे हैं। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि इंडियंस भी जो है ना इस चीज़ को मेच्योरिटी से लेंगे कि जो है ना, मतलब कि अगर जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये किया जाए कि भाई बैठ के बात हो, क्योंकि हम लोग तो इस लेवल पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो उनका ऊपर पॉलिटिकल इश्यूज से जो जिनके डिस्कशन हो रहे हैं, वो इस टॉपिक को पाकिस्तान में भी इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई बैठ के बात की जाए और मसले का हल निकाला जाए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बैठ के बात करने वाला टाइम गुजर चुका है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये है मतलब कि ये इतनी मर्तबा ये हो चुका है, इतनी मर्तबा ये हो चुका। तो खैर देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। कहीं ना सबके कहीं लिए बस बेहतरी हो और कोशिश यही है कि दुआ यही है कि जो है ना इंसानियत का भला हो, तो कोई ऐसी सोचें नहीं आए कि जंग जो है वो इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई सोचे कि कोई भला है, किसी का भी भला नहीं है उससे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।